तो ऐसे में राजस्थान में तो सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, सर्कस चल रहा है और पूरी तरीके से टाइम पास मुख्यमंत्री। तो ऐसे में राजस्थान में तो सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, सर्कस चल रहा है और पूरी तरीके से टाइम पास मुख्यमंत्री। सियासत में कंपैरिजन कोई नई बात नहीं है। विपक्ष के चश्मे से सरकार हमेशा खामियों का पिटारा होती है और सत्ता पक्ष की नजर में विपक्ष फालतू में बौखलाया रहता है। मीडिया के कैमरे पर अपनी अपनी नजर को तरह तरह से कहना भी एक आर्ट है और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा इस आर्ट के माहिर खिलाड़ी हैं। तो सवाल यह है कि क्या प्रदेश में सरकार के नाम पर सर्कस चल रहा है और विपक्ष उसमें सिर्फ एंटरटेनमेंट का तड़का लगा रही है, या सरकार एक विजन पर चल रही है जिसका असर आने वाले दिनों में दिखेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सीएम भजनलाल के एक्शन को देखें तो केंद्र से मदद लाने से लेकर योजनाओं तक सब उजला नजर आता है। मंत्रियों की बात करें तो विधानसभा में उनके परफॉर्मेंस ने अब तक किसी भी सत्र में सरकार को बैकफुट पर ही रखा है। दूसरा, तमाम अफवाहों और सियासी चुटकियों के बीच सीएम भजनलाल मैन ऑन मिशन की तरह लगे दिखते हैं, पर क्या काम धरातल पर दिख रहा है? क्या विपक्ष धरातल पर दिख रहा है? इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी की ओर से एडवोकेट अशोक सिंह शेखावत जी मेरे साथ हैं। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आशीष हल्दीनिया। हेमंत भाई गोयल राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। अशोक भाई, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। अशोक भाई, होता क्या है, अगर काम जमीन पर दिखता है और काम जमीन पर बोलता है तो फिर एक्स्ट्रा कुछ बोलने की जरूरत नहीं बचती। अभी दिक्कत क्या है कि जिन जिन चीजों को लेकर विपक्ष में रहते हुए आप जितना भी मुखर थे, उनमें राहत जनता को नहीं दिख रही है और शायद यही वजह है कि आसानी से विपक्ष वो बातें कह पा रहा है जो पीसीसी चीफ को हमने बोलते सुना। देखो स्वप्निल जी, जिस प्रकार से डोटासरा जी की जो बातों का, यदि उनका पूर्व कार्यकाल आप देखें तो क्या उनको गंभीर उनकी पार्टी भी लेती थी कि कभी? और उस पार्टी का नहीं लेने का एक पार्टी का इंटरनल मामला, चाहे इनका अध्यक्ष कोई भी बने, जहाँ तक ऐसे शब्दों का प्रयोग करो, चाहे इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, संवैधानिक संस्थाओं को किस प्रकार से चोर, डकैत, गुंडा, तो किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, तो ये इनसे भी ये आशा कौन कर सकता है कि ये अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करेंगे। पर उनकी लैंग्वेज से आपके काम पर असर क्यों पड़ रहा है? मैं तो आपके काम की बात पूछ रहा हूं। दूसरा ये बात आती है, यदि हम सरकार की कंपेयर करें कि बेटर कौन सी सरकार थी जो गुड गवर्नेंस देकर करके जनता को राहत दिया। जहाँ तक हम पहले बात कर लें, सबसे पहले भ्रष्टाचार की बात कर लो। क्या भ्रष्टाचार के अंदर राजस्थान 5 साल के अंदर जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट थी उसमें 3 साल से नंबर 1 रहा, और उस भ्रष्टाचार को रोकने का काम भजनलाल जी ने किया। नहीं, पर आज तो आप पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लग ही रहे हैं ना। आरोप नहीं, इनके तो टाइम पे सारी एजेंसियां कह रही थी नंबर 1 पर आ रही। तबादलों को लेकर तो ये आरोप आप पे प्रमुखता से विपक्ष लगा रहा है कि साहब इंडस्ट्री चला रखी है। विपक्ष लगा रहा है, बाकी ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, न कोई ऐसा कोई फैक्ट्स आया, क्योंकि जांच नहीं हुई जहां पर इसलिए एविडेंस नहीं। इनका तो आज सम्मेलन भी हुआ। शिक्षकों के सम्मेलन में किसने कहा कि शिक्षकों से तबादले के पैसे लिए जाते हैं? गहलोत साहब ने पूछा ना, टीचरों से पूछा, उन्होंने हाँ भरी उन्होंने। तो इनके समय में तो इनके सामने एविडेंस थी, ऐसे साक्ष्य आ गए थे। दूसरा कह रहा हूँ कि यदि इनके शासनकाल की हम देखें ना, हमारे शासनकाल की हम देखें, वैकेंसियों की हम बात करें, वैकेंसियों का उस समय किस प्रकार से टाइम टेबल को गड़बड़ाया, पेपर लीक होना, और पेपर लीक होने के साथ साथ किस प्रकार से आप एसआई भर्ती हो, चाहे कोई दूसरी भर्तियां हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड की भर्तियां हो, किस प्रकार से पेपर लीक हुए। लेकिन उन पर तो आप ही गिर रहे हैं ना। हाईकोर्ट ने आप ही को डांट दिया, एसआई भर्ती पे आप जवाब दाखिल नहीं कर रहे हैं साहब। जवाब दाखिल करने मतलब जो टाइम पास शब्द का इस्तेमाल हुआ, या फिर 1 स्टेट 1 इलेक्शन को लेकर अभी हाल ही में जो हाईकोर्ट ने कहा, वो ये तो बता रहा है ना कि हो सकता है आप काम कर रहे हैं लेकिन अपने समय पर एक विजन के साथ कर रहे हैं, इसलिए मिशन दिख नहीं रहा। देखो अपराध भ्रष्टाचार तो इन्होंने किया, भाजपा यदि उसमें जांच नहीं बढ़ाती तो क्या इतने लोग जो 111 या 112 के लगभग लोग जो जेल में जा चुके हैं, जिसमें 58 के लगभग ट्रेनिंग है, वो कहाँ से जाते? इनकी हिम्मत तो थी नहीं ना। अब ये तो सब कह रहे साहब कैंसिल करो, क्यों? हाईकोर्ट के अंदर मामला है और उसमें आर्ग्यूमेंट हो चुका है, होने के बाद में जजमेंट रिजर्व है। जहाँ तक सचिन पायलट थे, किस लिए जन यात्रा निकाल रहे थे वे? गहलोत साहब के खिलाफ तो यात्रा निकाल रहे थे कि साहब भ्रष्टाचार हो रहा है, युवाओं के सपनों को तोड़ा जा रहा है। तो डोटासरा जी ने क्या कहा? नहीं, इनकी निजी यात्रा है। वे वेणुगोपाल ने कहा नहीं साहब ये तो नई पार्टी बना रहे हैं।
तो इनके समय के लोग इनके खिलाफ, मैं कह रहा हूँ यदि ये इतिहास नहीं, इतिहास तो देखो पहले इस प्रकार की अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज बोले तो बहुत अच्छे से याद है कि जब ये वाली गहलोत सरकार नहीं, इससे पिछली जो गहलोत सरकार थी उस वक्त यात्रा तो उदयपुर से आने वाले गुलाबचंद कटारिया भी निकालना चाहते थे, लेकिन उनकी यात्रा कैसे रुक गई थी और फिर किसी और ने कैसे यात्रा निकाली थी वो भी इस प्रदेश ने देखा है। लेकिन मेरा सवाल अब हल्दीनिया भाई आपसे, आशीष जी मुझे एक बात बताइए, मैं आपको बताता हूँ सर्कस क्या होता है। सर्कस ये होता है कि विधानसभा का सत्र चल रहा है, उसको चलने नहीं देना। सर्कस ये होता है कि उसी वक्त बीकानेर साइड किसान आंदोलन कर रहे होते हैं एक पाली के पानी के लिए, विधायक उस मुद्दे को उठाना चाहता है, कांग्रेस का विधायक, लेकिन बाकी की कांग्रेस की टीम बोल देती है कि नहीं, अभी हमारे इस वाले मसले पर हमारे साथ वेल में आओ, वो किसानों का पानी तो बाद में देख लेंगे अपन, है ना। सर्कस ये होता है मेरे हिसाब से। तो अगर सर्कस में जो सर्कस शब्द का इस्तेमाल डोटासरा ने किया उसमें एंटरटेनमेंट का तड़का कोई लगा रहा है तो आप लगा रहे हो, और वो भी बेस्वाद, कड़वा, बेकार का। देखिए, सरकार जो होती है वो जनता की हितैषी होती है, और जब सरकार बनती है तो सरकार का दायित्व होता है कि जनता के हितों का कार्य करे, जनता के लिए जिए, जनता के लिए मरे, और जनता के सपनों के लिए ही अपने आप को झोंक दे। लेकिन धर्म की अफीम चटाकर आप सरकार तो बना सकते हैं, लेकिन धर्म की अफीम चटाकर सरकार चला नहीं सकते। सरकार को चलाने के लिए आपको न्याय करना पड़ेगा, सरकार को चलाने के लिए आपको रोजगार देना पड़ेगा, सरकार को चलाने के लिए आपको महिलाओं को सुरक्षा देनी पड़ेगी, सरकार को चलाने के लिए आपको किसान को सम्मान देना पड़ेगा, और सरकार को चलाने के लिए किसान की हालत को सुधारना पड़ेगा, महंगाई को कम करना पड़ेगा, प्रशासन को दुरुस्त करना पड़ेगा। लेकिन यहां पूरी तरीके अभी अराजकता कहां है? 19 महीने में, मैं आपको बता रहा हूं, 19 महीने में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में सर्कस चल रहा है, सही कहा गोविंद सिंह डोटासरा जी ने कि भारतीय जनता पार्टी में सरकार नहीं चल रही है, विपक्ष भी तो नहीं चल रहा है ना, दिक्कत ये चल रहा है। विपक्ष भी तो नहीं चल रहा है ना, दिक्कत तो ये भी है। विपक्ष सड़कों पर मैं तो कह रहा हूं लोकतंत्र का सर्कस चल रहा है, जनता के लिए सड़कों पर है, SIR के लिए सड़कों पर है। हमने वोट चोरी के नाम पर हम जिस तरीके से पूरे राजस्थान में घूम रहे हैं, पूरे देश में राहुल गांधी जी घूम रहे हैं। जो छोटा मोटा आपको SIR पे करना था वो जिलों में आप कर चुके हैं, बड़े की अभी आप तैयारी कर रहे हैं, अभी एक गैप आया हुआ है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये कि जितना बड़ा प्रदर्शन आपने राहुल गांधी और ईडी की कार्रवाई को लेकर किया उतना किसानों के लिए नहीं किया, उतना बड़ा एक कोटा के प्रदर्शन को छोड़ दूं तो उतना बड़ा, उतने एग्रेशन के साथ, और किसी मुद्दे पर आप लोग उतने मुखर नजर ही नहीं आए। और विधानसभा में तो डोटासरा जी मुंह फुलाकर बाहर चले गए थे, दोबारा घुसे ही नहीं। अभी जो मानसून सत्र आएगा उसमें घुसेंगे कि नहीं किसी को पता नहीं। तो सर्कस तो ये भी है, जनता के लिए लड़ने वाली कांग्रेस है। और जिस तरीके से विधानसभा में जो हंगामा पूरी राजस्थान की जनता ने देखा, किस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष ने एक तुगलकी फरमान जारी किया और 6 विधायकों को बाहर निकाल दिया, तो ये कहां की नैतिकता है? फिर 5 अंदर चले गए, डोटासरा नहीं गए। तो हमने नैतिकता का उदाहरण पेश किया। गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली जी के नेतृत्व में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की नाक में नकेल डालने का काम हमने 19 महीनों में किया है, तो ये भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। 2 सेकंड, नैतिकता तब कहां थी? नैतिकता तब कहां थी जब जूली मान गए? 19 महीने नैतिकता तब कहां थी जब जूली मान गए और अंदर चले गए और उन्होंने कार्रवाई आगे बढ़ाने में सहयोग की बात की? डोटासरा ने कहा कि नहीं साहब मैं तो नहीं आऊंगा। नहीं, उन्होंने पूरा सहयोग किया। उन्होंने कहा कि मेरी कानूनी प्रक्रिया है, मैं कानूनी प्रक्रिया के तहत जिस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष ने अनैतिकता दिखाई है, मैं उस कानूनी प्रक्रिया के तहत वापस आऊंगा। जूली साहब से कोई अदावत नहीं है, जूली साहब हमारे नेता हैं। कांग्रेस एक मंच पर चलती है, सभी नेता एक साथ चलते हैं, चाहे वो अशोक गहलोत हो, सचिन पायलट हो, टीकाराम जूली हो, गोविंद सिंह डोटासरा हो। ठीक है आशीष भाई, अब मैं आपको रोक रहा हूं। मैं हेमंत भाई आपके पास आ रहा हूं। जहां से मैं देख रहा हूं, मुझे अलग अलग मंत्रियों का अलग अलग रिपोर्ट कार्ड नजर आता है, लेकिन मुझे यह भी नजर आता है कि सीएम भजनलाल चाहे बहुत बार दिल्ली गए हों, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ना कुछ लेकर लौटे। अगर मतलब कभी ERCP लेकर लौटे, अभी कल परसों में ही अतिरिक्त बजट लेकर लौटे हैं जो कि अभी इशू भी नहीं होना था। इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं। तो अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है क्योंकि सरकार एक विजन पर चल रही है, इसलिए अभी काम नहीं दिख रहा है, क्योंकि विजन तो होते होते सामने आता है ना, और या फिर काम हो रहा है और वो विपक्ष को नहीं दिख रहा है। स्वप्निल जी, गमछे वाला डांस के नेताजी हैं गोविंद सिंह डोटासरा, और वो जिस सरकार को सर्कस बता रहे हैं ना, वो ये भूल जाते हैं कि उनकी सरकार उसी गमछे ने 11 सीटें जिता दी। आपकी बातों में किसी को बीच में नहीं बोलने दिया। आप बीच में नहीं बोले, आप बीच में नहीं बोले।
वो अशोक गहलोत सरकार जयपुर से लेकर जैसलमेर तक जिन 5 स्टार होटलों में ऐशो आराम करती रही, वो खर्चा आज तक जग जाहिर नहीं किया, सार्वजनिक नहीं किया। वो खर्चा कहां से आप लाए, कहां से आपने ऐशो आराम किया? पूरी 4 साल आपने होटलों में सरकार निकाल दी और आप इस बीजेपी सरकार को सर्कस की सरकार बताते हैं। लेकिन हेमंत भाई मैं आपको एक छोटा सा काउंटर कर रहा हूं। मेरा काउंटर यह है कि जैसे गहलोत सरकार जब चल रही थी उस वक्त बीच बीच में अगर आप ध्यान देंगे छोटे छोटे चुनाव आते रहते थे, जिसकी वजह से हमें यह पता चल जाता था कि पब्लिक का मूड क्या है। अब हालिया अगर वो जो कुछ जगहों पर अभी 2-3 दिन में जो उपचुनाव हुए हैं उसको हम देखें तो उसमें कांग्रेस बढ़त पर दिखती है। क्या ये जनता का मूड वाला पैमाना चूंकि बीच में नहीं आ रहा है इसलिए हम एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं, या क्या है? स्वप्निल जी, राजस्थान के इतिहास में कांग्रेस चाहे सत्ता में रही या सत्ता से बाहर रही, उपचुनावों में उसने बढ़त बनाई, लेकिन पहली बार राजस्थान के इतिहास में भजन लाल सरकार में बीजेपी सरकार ने उपचुनावों में बढ़त बनाई और शानदार प्रदर्शन किया। आप सुन लीजिए। और मैं एक बात कहता हूं, जिस देश का राजा धर्मात्मा हो ना, उस देश की प्रजा सुखी रहती है। 69 साल में पहली बार ऐसी बारिश राजस्थान में हुई है। और आप कामों की बात करते हैं, भजन लाल ने तो अक्सर ऐसा होता है कि विपक्ष का नेता ललकारता है, लेकिन राजस्थान में ऐसा पहली बार हुआ जब राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ललकारा कि मेरे 1.5 साल का काम आपके 5 साल के काम पर भारी पड़ेगा, आ जाइए पब्लिकली आप डिबेट कर लीजिए। उन्होंने इस तरह से उनको ललकारा। आप ये भूल जाते हैं कि देश के संसदीय लोकतंत्र में फर्स्ट टाइमर एमएलए कोई सीएम बना और इतने कॉन्फिडेंस के साथ वो विपक्ष को जवाब देता है, ये आप भूल जाते हैं। आप देखिए ना, कौन सा काम यमुना जल समझौता कितने सालों से लटका हुआ था। नहीं हेमंत भाई, यमुना जल समझौता देखिए, मैं यमुना जल समझौते पर तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों हमें भीख के एंड पर रखा गया है। मतलब हरियाणा के सीएम जब मीडिया के कैमरे पर आकर ये बोलते हैं अतिरिक्त होगा तो दे देंगे, ये सम्मानजनक स्थिति मुझे तो नजर नहीं आती हेमंत भाई। मुझे लगता है कि सीएम को फाइट करना चाहिए और उसमें एक सम्मानजनक स्थिति लेनी चाहिए। बिल्कुल वो भी होगा, लेकिन आप देखिए ना कि काम आगे बढ़ रहे हैं ना। ईआरसीपी योजना कितनी लटकती रही, झटकती रही, भटकती रही, उसको भी ये लाइन पर लाए ना। हाँ। और अब जैसा सरकार कहती है, जैसा मुख्यमंत्री कहते हैं कि साहब वो 75,000 लोगों को सरकारी नौकरी दे चुके हैं, 15,000 पाइपलाइन में है, आने वाले सालों में 6 लाख को वो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी देंगे। और कोई भी सरकार राइजिंग राजस्थान का कब करती है सम्मेलन? वो तो जाने वाले टाइम में करती है, लेकिन ये पहली सरकार थी जिसने पहली साल में इतना बड़ा रिस्क लिया, इतना बड़ा साहस किया। उन्होंने राइजिंग राजस्थान नहीं, लेकिन उसमें हुए एमओयूज के लिए का रिव्यू करने के लिए हेमंत भाई अभी हमें थोड़ा सा वेट करना इसलिए पड़ेगा क्योंकि वो चीजें होते होती हैं। मैं आपसे अशोक भाई आपसे मैं ये कहता हूँ, जैसे जब आप विपक्ष में थे तो आपको बिजली महंगी लगती थी और आपको लगता था कि ये 100 यूनिट चोचला है और उस चोचले में आपने 50 यूनिट और डाल दी। अच्छा, दूसरा आपने कई लोगों को रोका कि साहब आप अभी इस तरह के जो आयोजन हो रहे हैं या जो कैंप्स लग रहे हैं उसका बहिष्कार करो। वो रुक गए तो उनको तो वो 100 यूनिट सस्ती हुई नहीं। अब मसला क्या है कि बिजली सस्ती तो हो नहीं रही, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। आप अतिरिक्त कोयला भी लाए, ठीक है, और आप ये जो आज प्लांट्स बना रहे हैं सोलर एनर्जी के, उसमें सोलर इंडस्ट्री किस तरह से परेशान है, उनको इक्विपमेंट्स मिल रहे हैं या नहीं, इस पर आपकी मॉनिटरिंग नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस बात में कहाँ दिक्कत है पहुंचाने में कि चलिए विजन तो है लेकिन वो मिशन मोड पे नहीं चल रहा। कहाँ बिजली सस्ती है? कहीं सस्ती नहीं है। एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, क्राइम की घटनाएं हो रही हैं और बड़ी बड़ी हो रही हैं। आप अपने कदम से खुद कदम पीछे खींचते हैं। आप एक सत्र में ये बोलते हैं कि हम ये 2 बिल प्रमुखता से लाने वाले और उन्हीं दोनों पर आप कदम खींच लेते हैं। देखो स्वप्निल जी, आपने जिस प्रकार से बिजली के लिए कहा, जो बिजली की आंख मिचोली जो चलती थी पूरे 5 साल तक और उपभोक्ताओं को बड़ी परेशानी होती थी, उसमें निजात देने का काम किया। दूसरा कोयले की, मैं तो सस्ती की बात कर रहा हूं। दूसरा कोयले की समस्या आती थी, उसको किया। और बिजली की हम बात करें, राजस्थान प्रदेश के अंदर सौर ऊर्जा का हमने एक बड़ा जो देखा जाए, जो आपने खुद ने कहा, लेकिन उसने बिजली देना चालू नहीं की है ना सर? नहीं, मैं कह रहा हूँ एक इनिशिएटिव, एक कदम उठाया और जो केंद्र सरकार ने कहा कि इस योजना को लेकर आए जो आदमी खुद उत्पादन बिजली का करे। अब उसके लिए इस योजनाओं के लिए राज्य सरकार के द्वारा कई योजनाएं लेके आए और उसका धरातल को लाने का काम। सोलर इंडस्ट्रीज एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स लगातार चक्कर काट रहे हैं, ये कहते हुए कि हमें बैटरी नहीं मिल रही है, हमें ये चीजें नहीं मिल रही है। नहीं, मैं बताऊँ आपको क्या है कि नई चीजें जो आती है और उनको इंडस्ट्रीज को भी कई चीज़ें हैं, वो देखते हैं कि भाई कोई बड़ा प्लांट लगाना है उनको, उस प्लांट लगाने के लिए वो खुद देखते हैं कि प्लेटें मेरे को कहाँ लेके आनी है और मैन्युफैक्चरिंग की चीज़ें कहाँ से लेके आनी है, किस प्रकार से मैं उसको इंस्टॉलमेंट करूँ वो चीज़ें क्यों लेके। लोग ये सोचने लगे हैं राजस्थान के अंदर
ये बड़ा एक इंसेंटिव है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले जो बिजली उत्पादन हो गया जिसका चल रहा था। दूसरा इन्होंने कहा धर्म की अफीम से ये जीत के आए। धर्म की अफीम में आपने 5 साल चला, तो उन 5 साल के अंदर आपने ऐसा किस प्रकार से राजस्थान के अंदर धार्मिक उन्माद फैलाया। एक धर्म विशेष के लोगों को आप छूट देने का आप काम पिछले करो, सत्र में मुआवजा देने के लिए आप काम के खिलाफ करो, बिल लाने वाले तो थे धर्म ना? की अफीम का आप तो पिछले आपने सत्र बड़ा में उसका विचित्र किया। आप पिछले सत्र में अवैध धर्मांतरण के खिलाफ बिल लाने वाले थे, क्या हुआ उसका? कुछ हो पाया क्या? धर्मांतरण की बात आती है, यदि किसी भी व्यक्ति मैं आपकी को- डिलीवरी पे डाउट कर रहा हूं, नहीं, इसलिए पूछ नहीं, रहा हूं। नहीं, आप डिलीवरी की बात में बसंत लाल जी की आप देख लो, चाहे किसी भी चीज में आप देख लो, डिलीवरी करना और उसको पारदर्शिता दिखाना, ये भाजपा की खासियत है। क्योंकि पहले क्या था, डिलीवरी नहीं होती थी, और डिलीवरी हो भी गई है तो क्या था, वो भ्रष्टाचार के भेड़ चढ़ जाती थी। उसमें रोकने का काम भी सरकार ने किया है। सर आपके अंडर में दूसरा- जब तक किरोड़ीलाल मीणा को भवन में बैठे रहे तब तक तो ये भी पता नहीं चला था कि खाद में काला बाजारी हो रही है या खाद बेकार बन रही देखो है। कि कोई इंस्टीट्यूट कोई मंत्री करता है, जिसमें कोई लाल जी ने भी किया, और एक सराहनीय काम, और वो पार्ट किसके हैं? सरकार का ही पार्ट है। नहीं, लेकिन इससे तो और वो हमें ये लगता है सरकार ना कि का काश पार्ट वो होने के- पहले दिन से एक्टिव रहते। हमने नहीं, तो उस वो- चक्कर में 14 देखो महीने कि खोए। आपने- देखो कई चीजें हैं। देखो पहले ऐसे आया कि पेपर लीक की बात चली, तो बोले क्यों नहीं आप पेपर लोगों को अंदर क्यों नहीं डाल रहे, काम इनका तो नहीं किया। छापे हम डाल रहे हैं तो पहले क्यों नहीं किया, बाद में क्यों किया गया? छापे की कार्रवाई किसी मंत्री ने, इंस्टीट्यूट उनके पास सूचना ही उसके आधार पर उन्होंने किया, तो वो सरकार का ही पार्ट है और सराहनीय काम है। दूसरा, जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि किसानों के लिए क्या क्या किया, किसानों के लिए चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों ने काम किया। सम्मान निधि के लिए हम भी कहते थे, गोयला साहब को कहते थे 6,000 केंद्र सरकार मोदी जी दे रहे हैं, तो 2-3 हज़ार आप भी दे दीजिए, कौन मना करता है? बीज खाद का थोड़ा बहुत व्यवस्था हो जाएगी किसान के लिए, लेकिन उन्होंने कुछ दिया नहीं। हमारी सरकार ने कहा कि हम 6,000 रुपये आपको देंगे, 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा हम देने भी स्टार्ट। फसल बीमा क्लेम के लिए किसान परेशान है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ठीक है। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि अभी बारिश में जो फसलें बर्बाद हुई उसकी गिरदावरी की जो बात है अभी हम कर रहे हैं, हम अभी बात कर रहे हैं, उत्तराखंड में कंप्लीट हो चुका है। मैं स्पीड और डिलीवरी की बात कर रहा हूँ। देखो खरीफ की जो फसल है और उसमें बरसात का ज़्यादा है, और फसलों का बुआई, और बुआई के बाद में उसका ग्रोथ कितना हुआ, किस समय तक हुआ है, और पटवारी के द्वारा उसकी गिरदावरी की रिपोर्ट बनाई जाती है। जिन जिलों में, जिन इकाइयों के अंदर जो बीमा कंपनी का खुद का भी है और सरकार के द्वारा कलेक्टर के थ्रू वो करवाया जाता है, सर्वे करवाया जाता है, ठीक। उस सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर और वेदर की रिपोर्ट के आधार पर उसका मुआवजा कंपनियां देती हैं। ठीक है, ठीक है। मैं आशीष जी, अब आपसे मेरा सवाल है, जहाँ से मैं देख रहा हूँ, मैंने बार बार इस बात को कहा, मुझे लगता है कि कांग्रेस सोशल मीडिया पे तो हाइपर एक्टिव है, इसमें कहीं कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हो क्या रहा है कि ज़मीन पर जिस तरह का साथ चाहिए, जैसे मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको पता है क्या कि यूज़र चार्ज में 50 पैसे की बढ़ोतरी की गई है, जिसको लेकर प्रदेश में मंडियाँ बंद हैं, या भीलवाड़ा में मंडी 3 दिन से बंद है और आने वाले समय में प्रदेशव्यापी मंडियां बंद हो सकती हैं। क्या आपको ये जानकारियां हैं? इस पे नज़र हम रख रहे हैं, आप रख रहे हैं क्या? क्यों मुझे कोई स्टेटमेंट नज़र नहीं आया उस यूज़र चार्ज में 50 पैसे की बढ़ोतरी का किसी भी कांग्रेसी लीडर का? देखिए, कांग्रेस हमेशा जनता के लिए संवेदनशील रहती है, और जिस तरीके की आप बात कह रहे हैं उसका कांग्रेस को पता है, और उस पर कांग्रेस जल्दी ही संज्ञान लेने वाली है और धरातल पर उतरकर इसके लिए भी आंदोलन करेगी। कांग्रेस ने, आपने देखा कि झालावाड़ में जिस तरीके से बच्चे मरे, उनपे कांग्रेस ने जाकर वहां पे बच्चों की देखरेख की। मदन दिलावर जी जो शिक्षा मंत्री होते हुए वहां नहीं पहुंचे, किसी के घर का बच्चा गुजर गया, किसी की माता पिता का सहारा गुजर गया, लेकिन मंत्री अपने घर बैठे रहे। उनके विधानसभा क्षेत्र के इर्द गिर्द ही आता है झालावाड़ में। नहीं तो देखिए, मैं आपका विपक्ष में रहते हुए पहुंचना और सत्ता पक्ष में रहते हुए रेड कारपेट कोटा में लगवाना जमीन आसमान का अंतर होता है जनता सर। के लिए कांग्रेस जमीन पर है, जनता के लिए कांग्रेस जमीन पर है। और जैसे गोयल साहब ने कहा, आपको याद है आपके एक मंत्री ने रेड कारपेट लगवाई थी? आपको याद है आपके एक मंत्री ने रेड कारपेट लगवाई थी? एक दुर्घटना के बाद क्या शोभा देता था? नहीं, वो गलत था, वो गलत था, और हमने उस चीज को माना और उसको हमने तुरंत हटवाया, उसको तुरंत हटवाया। कभी हो जाती है राजनीति में, कभी कोई चीज, कोई नेता आता है तो भूलवश वो चीज हो जाती है। तो आप ये देखिए कि यहाँ मदन दिलावर के साफा लगाने को आपने तो इशू बना लिया था। यहाँ जनता मर रही है और मुख्यमंत्री जी 40-40 यात्राएं कर रहे हैं। सांगानेर में क्या हाल है? सांगानेर में मंदिर तोड़े जा रहे हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, अपहरण हो रहे हैं आए दिन। मैं पूरे राजस्थान की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ एक विधानसभा सांगानेर की बात कर रहा हूं। 199 विधानसभा छोड़ रहा हूं जहां से मुख्यमंत्री आते हैं। सांगानेर की आज स्थिति आप
जाके देखिए, सड़कों पर गड्ढे हो गए हैं, गड्ढों में इंसान गिर रहे हैं। एक पुलिसकर्मी ने एक महिला के साथ में दरिंदगी की है, बलात्कार किया है, और मुख्यमंत्री जी उस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहे। आपने जो कहा मैं उस घटना पर नहीं मुस्कुराया, मैं पहले क्लियर कर दूं, इन्होंने जो कहा है मैं उस घटना पर नहीं मुस्कुराया हूं, मैं क्यों मुस्कुराया ये मैं समझा देता हूं। आशीष जी 2 सेकंड, मैं गोयल साहब की बात पे कोट करना चाहूंगा सर। जैसा कि गोयल साहब ने कहा कि सरकार होटलों में थी और उसका पैसा कहां से आया, मैं गोयल साहब से पूछना चाहूंगा, जब मध्य प्रदेश की सरकार तोड़ी गई तो वो पैसा कहां से आया, जब कर्नाटक की सरकार तोड़ी गई तो वो पैसा कहां से आया, जब महाराष्ट्र की सरकार तोड़ी गई तो वो पैसा कहां से आया। दो सेकंड, अपने घर से लेकर इसी में क्या होता है, इसी में क्रॉस बन जाता है आशीष जी, इसी में क्रॉस बन जाता है। 2 मिनट अब 2 मिनट जनता का, मैं आपको ये बता रहा हूँ, पैसा लूट कर सुनिए तो सही, सुनिए तो सही कर रही है। आप ये कह रहे हैं कि उनके पास पैसे कहां से आ रहे हैं। मुझे तो ये भी याद है कि कांग्रेस ने कहा था हमारा अकाउंट खाली हो चुका है, बीजेपी उस पर नजर रख रही है, हम पैसे नहीं निकाल हमारे अकाउंट सकते। इसके बावजूद आपके सारे कार्यक्रम हो रहे हैं ना, हमारे अकाउंट आपके सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, वो पैसा कहां से आ रहा है। तो जब अकाउंट खुले हैं तो हम लोग भी तो चंदे से काम कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस तो देश के लिए मर मिटने वाली पार्टी है। कांग्रेस तो देश के लिए, मैं सिर्फ एक चीज याद दिलाना चाहता हूं अपने दर्शकों को, जिस बलात्कार की घटना का आशीष जी जिक्र कर रहे हैं, उस समय मैं मुस्कुरा दिया था, मैं उस घटना पर नहीं मुस्कुराया था, मैं इस बात पर मुस्कुराया था कि आज आपको भजनलाल शर्मा सांगानेर से याद आ रहे हैं। कुछ महीनों पहले तक आप उनको भरतपुर के नाम पर सोशल मीडिया पर जाकर कोसा करते थे और वो तमाम मामले पलट गए थे। हेमंत भाई गोयल, हाँ नहीं बिल्कुल, हेमंत भाई गोयल, तो नाम तो सांगानेर का ही आएगा। ठीक है, आपने हेमंत भाई 5 साल विधायक सांगानेर। अच्छा अशोक जी शॉर्ट में बोल दीजिए, फिर मैं हेमंत भाई गोयल के पास जाऊंगा। क्या बोल रहे हैं? जयपुर की दुर्दशा के लिए धारीवाल जी ने क्या कहा था कि 33 मंत्रियों का निवास स्थान जयपुर में है और 6 विधायक है। फिर जयपुर की दुर्दशा क्यों है? आपके पास क्यों कहा जयपुर आप देखिए आपस में नहीं लड़ना, आपस में नहीं लड़ना। आशीष जी बढ़ने का काम इस तरीके से नहीं। अशोक भाई आशीष जी आपकी परिवार की डिबेट नहीं करता, डिबेट नहीं करता हूँ प्लीज, आई एम सॉरी। मैं अशोक जी मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि जयपुर में आप ही के पार्षदों ने आप ही की मेयर पर सवाल खड़े किए हैं अभी 2 रोज पहले, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं। विभाग का तो जयपुर में कुछ तो गलत हो रहा होगा, तभी तो कर रहे हैं। मंत्री 3 बार गहलोत की सरकार में रहा और वो केवल 33 मंत्री यहाँ रहते हैं, 6 विधायक रहते हैं। ठीक है, हेमंत भाई गोयल क्लोजिंग कमेंट, दूसरा क्यों है खराब? हेमंत भाई गोयल क्लोजिंग कमेंट। या तो इंडिपेंडेंटली सीएम भजनलाल आउटशाइन कर रहे हैं सभी को और मंत्रियों को उनकी पेस मेंटेन करने में दिक्कतें आ रही हैं, जिसकी वजह से ग्राउंड पर स्थितियां थोड़ी सी गड़बड़ नजर आती हैं, और या फिर सरकार अपनी स्पीड से चल रही है। ये अलग बात है कि स्पीड बढ़ाए तो बेहतर है, क्योंकि कुछ चीजें तो इमीडिएट अटेंशन, इमीडिएट रिलीफ मांगती ही हैं। देखिए स्वप्निल जी, पहली बात तो ये कि अभी तो ये सरकार कांग्रेस सरकार के गड्ढों को भरने का काम कर रही है। मैं आपको 2-3 चीजों को उदाहरण दे दूं। जो लूट खसोट कांग्रेस के मंत्रियों ने की ना, वो लूट खसोट हजारों में जनता को भी करने के लिए छूट इन्होंने दे दी, लाइसेंस दे दिया। अरे भाई देखिए ना, खाद्य सुरक्षा योजना के नाम पर, खाद्य सुरक्षा योजना के नाम पर अपात्र लोगों को जेल में आ गई आपकी बात, आपकी बातें आ गई, आप दोनों की बातें आ चुकी है। मैं क्लोजिंग कमेंट ले रहा हूं प्लीज हेमंत भाई। 82 हजार सरकारी कर्मचारी और अधिकारी वो खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ लेते हुए पाए गए हैं। आप देखिए ना, और जब गिवअप के लिए जब सरकार ने अपील करी तो 25 लाख लोगों ने गिवअप कर लिया, यानी वो अपात्र लोग खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ ले रहे थे। 6 लाख लोग अभी गुजारा जी कहीं पर मीटिंग ले रहे थे, गिवअप अभियान में सुस्ती को लेकर प्रशासन को डांट के भी आए, कल ही की तो बात है हेमंत भाई। तो कमियां तो हैं। अभी गुदारा जी एक जिले में मीटिंग ले रहे थे, गिवअप अभियान को लेकर प्रशासन को डांट दिया कि भाई इतनी सुस्त गति क्यों है, कल की बात है। देखिए कमियां हो सकती, मैं ये कोई सरकार परफेक्ट नहीं हो सकती, लेकिन अभी जयपुर को देश का सबसे सुरक्षित शहर किसने घोषित किया? हमने तो घोषित नहीं किया ना, वो भी किसी एजेंसी ने घोषित किया है ना। जयपुर को सफाई के मामले में जो पुरस्कार मिला है वो किसने दिया? वो भी मिला है ना नेशनल लेवल पे। तो ऐसा नहीं है कि लेकिन आप देखिए ना गहलोत सरकार में किस तरह से संगठित अपराध हुए। लेकिन फिर हेमंत भाई देखिए यहाँ पर क्या है ना, मैं यहाँ पर क्या बोलना चाहता हूँ, मैं ये बोलना चाहता हूं कि आप आखिरी के 2 साल ये बोलते रहे कि डोटासरा कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। सरकार में आने के बाद कहा कि 6 महीने में गिरफ्तार होंगे, लेकिन आज तक डोटासरा बाहर है ना। वंस एंड फॉर ऑल मैंने हमेशा कहा है कि जांच कराकर मामला खत्म करो ना, उसको रखकर फायदा क्या होता है। नहीं बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि मुझे आप बताइए क्या इस राजस्थान के सबसे प्रतिभाशाली लोग उन्हीं के घर में पैदा हो गए थे क्या? इतने आरएएस बने, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सारी चीजें किसी से छुपी तो है नहीं है, लेकिन अब क्यों बचाया जा रहा है?
तो किस तरह से बचाया ठीक जा है। रहा है, ये तो एक जांच का विषय हो सकता है और ठीक इस है। पर प्रश्न चिन्ह भी लग सकता है, ठीक है। लेकिन तमाम बातें इस तरह की हैं। और फिर आप डॉक्टर सलाह की क्या बात करें, उन्होंने जो विधानसभा स्पीकर के लिए जो बोला वो टिप्पणियां तो मैं यहाँ पर आपको दोहरा भी नहीं सकता, किस तरह ठीक की है। टिप्पणी उन्होंने ठीक बोली। है, ठीक है। उन्होंने कोटा में पुलिस आईजी रेंज को क्या बोला कि ठीक है, गोविंद सिंह ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मेरे पास समय खत्म हो चुका है, फिलहाल इतना ही, नमस्कार।